पासवान। कौन से पंचायत से? खुरलक पंचायत, अब तो निगम हो गया है। अच्छा, क्या लगता है कि जन स्वराज जो दावा कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में और बेरोजगारी के क्षेत्र में काम करेगी, इसमें आपको क्या लगता है कि ये और पार्टियों की तरह ही वादा करके रह जाएगी, ये करेगी? ये तो और पार्टी से बेहतर जरूर रहेगा, प्रशांत किशोर की पार्टी। क्योंकि यहाँ जो पहले से जो बड़ी पार्टियां हैं उनका कहना है कि ये जन स्वराज जो है सिर्फ वोट काटने के लिए आई है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जमीनी हकीकत में जन स्वराज का पकड़ कहीं नहीं। पिछला अगर अथी रिकॉर्ड देखिए तो सब छोटी पार्टी से ही बड़ी पार्टी बनती है। जन स्वराज का वोट है। लोगों का आरोप ये भी है कि जन स्वराज जो है बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए काम कर रही है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा बात नहीं। कभी बीजेपी के लिए भी काम किए हैं, कभी जैसे आरजेडी के लिए भी काम किए हैं, कभी जैसे मतलब नीतीश कुमार के लिए। अब खुद को पार्टी बनाए हैं तो बोलने वाला तो बोलेगा ही। अच्छा, जन स्वराज की पार्टी जो बनी है उसके बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि ये पार्टी हमारी नहीं जनता का है, तो क्या आपको लगता है कि ये पार्टी आपकी है? हम लोग तो विश्वास करते हैं जो जनता की पार्टी है। तो ये चीज़ तो सभी दल के लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी नहीं है, आपकी है, सरकार आपकी है। दल को पार्टी के लिए हम इनको जो देख रहे हैं हिसाब किताब, अभी जो टिकट के दौर में जो भी आदमी आते हैं, बड़े बड़े जैसे उद्योगपति और सब पार्टी में जैसे पैसा के बल पर, लेकिन यहाँ काम के बल पर जैसे टिकट बांटते हैं। इस चीज़ से हम लोग को विश्वास है। क्या लगता है कि जैसे बड़ी पार्टियां बाहर के लोगों को यहाँ से टिकट देकर यहाँ के सांसद विधायक बनाया करते थे, तो जन स्वराज उसको बदलेगा? जन स्वराज जैसे पूरा जैसे समीक्षा करके सभी आदमी से जो मतलब अपना जैसे कार्यकर्ता से मतलब संतुष्ट हो के पार्टी के जैसे टिकट दे दे। ये चीज़ है। पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि एक ही कैंडिडेट को दिया जाए? उसमें सारा चीज के संशोधन करते हुए देखते हुए जो कौन पार्टी जीतने वाला है उसको जरूर देगा टिकट। क्या लग रहा है राहुल जी जो है आपके समाज के बेटे हैं, क्या लग रहा है अगर इनको टिकट मिलता है तो जीतने के बाद ये काम करेंगे या और लोगों की तरह हो जाएंगे? राहुल समाज का बेटा भी है, घर का आदमी भी है। जखनी अगर इसको टिकट मिल गया तो यहाँ के जो भी जैसे और पार्टी वाला भी आदमी होगा, जो आरजेडी के वोट करता है, कोई बीजेपी के वोट करता है, कोई जेडीयू के वोट करता है, वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के कम से कम पहला हमको विश्वास है कि पहले जैसे राहुल के सपोर्ट करेगा, चाहे घर का लड़का, ये चीज़ है। अच्छा, अभी जो है नीतीश जी विकास का इतना काम कर रहे हैं तो भी आप लोग उनको छोड़कर जन स्वराज में क्यों आ रहे हैं? हाँ, नीतीश जी जो है कंटिन्यू विकास का काम करते आ रहे हैं, तो भी जो है आप उनको छोड़कर जन स्वराज में आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? ईमानदार की पार्टी है, कम से कम तीसरा फ्रंट लेके आए हैं तो इस पर एक बार भरोसा तो करना होगा। क्या लग रहा है इनकी सरकार बनेगी तो काम किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे काम। जो भी वादा किया गया वो सारे वादे पूरा करेंगे और पार्टी की तरह ये भी भूल जाएंगे? इनके वक्तव्य से तो लगता है जो काम जरूर करेंगे। आज जो विस्तार अभियान के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था, इसका खास उद्देश्य क्या है? इसका खास उद्देश्य है समाज के काबिल लोगों को राजनीति में लाने का, जो प्रशांत जी पहले से ही कहते आ रहे हैं। वो कहते आ रहे हैं जो समाज के काबिल लोग आप आगे आइए, आगे बढ़िए, आपको जन स्वराज अपना पैसा बूता लगाकर सदन तक भेजने का काम करेगी। प्रशांत जी की बहुत बड़ी पहल है। 4 वर्षों से वो पद चल रहे हैं, हर लोग से, तमाम लोगों से मिलने का भी काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे जब जन स्वराज का निर्माण हुआ था, वेटनरी कॉलेज के अंदर तमाम आला अधिकारी, तमाम बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बैठकर इस पार्टी का निर्माण किया था। पहली बार प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, ये बिहार के लोग, आप मंदिर मस्जिद में ना बटिए, आप हिंदू मुसलमान में ना बटिए, आप कोयली कुम्हार, राम पासवान, तमाम 32 कौम की जातियों में नहीं बटिए। एक बार अपने बिहार के खातिर, बिहार के आयाम बदले के खातिर आप लोग अपना कंधा लगाइए और अपने समाज से जन स्वराज प्रत्याशी को जिताकर सदन तक भेजने का काम करिए। क्या लग रहा है कि जन स्वराज के द्वारा जो भी वादे की जा रही है उस वादे को पूरी की जाएगी या और पार्टी की तरह जो है लास्ट में गुम हो जाएगा? आप जानते होंगे जन स्वराज के प्रधान प्रशांत किशोर को कोई आम व्यक्ति नहीं है। 11 सरकार बनाने वाला व्यक्ति, रणनीतिकार और सलाहकार हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पैदा किए, साथ ही साथ 10 मुख्यमंत्री को भी पैदा किए हैं।
वो आम होते तो ये वादा करते ही नहीं। उनकी वादा कठोर भी है और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करने के मामले में बहुत उनकी नाम मानी जाती है। आप जानते होंगे नीतीश कुमार के लिए जब काम कर रहे थे तो उन्होंने 7 निश्चय योजना बनाया गया प्रशांत किशोर जी का ही है। और आप देखने का भी काम करिएगा तो आपको नजर आएगा नीतीश कुमार जी को जब 7 निश्चय योजना बनाकर दिए थे और इम्प्लीमेंट बिहार में हुई भी, लेकिन कुछ अधिकारी लोग उसमें करप्शन कर उसे स्थिति खराब कर दिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं, जो आप जानते होंगे जब बिहार को देखने का प्रयास कीजिएगा तो बदहाल स्थिति हो गई है बिहार की। बिहार में दरोगा, पुलिस तथा बड़े बड़े अधिकारी की मनमानी कर रहे हैं। वो हमारे समाज के लोगों से बड़े बड़े पैसे घूस के रूप में लेते रहते हैं। इन तमाम चीजों को बदलने का भी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। अभी जो है लोगों का नारा होता है कि मोदी है तो मुमकिन है और संभवी है तो संभव है, इस पे क्या राय देना चाहेंगे? आप जान लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है वो नारा बहुत पुरानी हो चुकी है। संभवी है तो संभव है, ये तो आप जानते होंगे। संभवी चौधरी के दादाजी राजनीति में थे, उनके पिताजी अशोक चौधरी जी, जिनको आप जब समझने का प्रयास कीजिएगा और मीडिया माध्यम से आपको पता चला होगा, जो संभवी चौधरी के पिताजी अशोक चौधरी जी बीपीएससी शिक्षक वाले में धांधली में संलिप्त थे। वो आप जब समझिएगा तो संभवी चौधरी बड़े वादे नहीं, हमें वास्तव में दूसरे जगह से आकर हमारे समस्तीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ी नहीं है, लड़ाई गई थी चिराग पासवान जी के द्वारा। हमारे समाज के लोगों ने उन्हें कंधा लगाकर लोकसभा भेजने का भी काम करी है। संभवी चौधरी वास्तव में विरासत के रूप में उन्हें अपने पिताजी द्वारा विरासत के रूप में उन्हें राजनीति में लाया गया है। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं, जो सुनिए समाज के लोग, बहुत हो गया लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए आप कंधा लगा लिए, बहुत हुआ रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान के लिए आप कंधा लगा लिए, बहुत हुआ शकुनी चौधरी जी के बेटे सम्राट चौधरी के लिए कंधा लगा लिए, बहुत हुआ अशोक चौधरी जी की बेटी संभवी के लिए कंधा लगा लिए। आप एक बार अपने समाज के सबसे काबिल और दमखम रखने वाले बेटे के लिए कंधा लगाइए, क्योंकि जनसुराज ने पहले ही कहा है, जो हम इस बार 160 प्रत्याशी ऐसे उतारेंगे तो समाज का सबसे बड़ा काबिल और समझदार होगा और उनकी काबिलियत जनसुराज में देखी जाएगी। संभवी जी का कहना तो ये भी हो रहा है कि हम समस्तीपुर की बेटियां और समस्तीपुर के लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में यह बात गलत है, क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा संभवी चौधरी हमारे समस्तीपुर से ताल्लुक नहीं रखती है। जहां तक हम जानते हैं, हमारी जीवन समस्तीपुर घुरलक के निवासी हुए हम 22 बरस से यही क्षेत्र में हमारी शिक्षा दीक्षा मिली है। हम समाज से पढ़ लिख कर पढ़ाने का काम करते थे। हमारी मास्टर्स 2023 में क्लियर हुई है भौतिकी से, और आप जब तक समझने का प्रयास करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में संभवी चौधरी की बातें पुरजोर पूरी तरह से गलत है। आपकी पार्टी जो है, जैसे दूसरी पार्टी जो है बाहर का कैंडिडेट लाकर उतार देती है क्षेत्र में, क्या आपकी पार्टी भी इसी प्रकार से काम करेगी या जो पार्टी के कार्यकर्ता उनको ही टिकट देगी? पार्टी ने पहले ही कही है, जो कार्यकर्ता के अंदर दमखम होगा। हमारे यहाँ पार्टी में आप देखने का जब प्रयास करिएगा तो लगभग 25,000 लोग आवेदन डाले हैं, जिनमें से मात्र 243 लोगों को टिकट दी जाएगी, वो भी पारदर्शी माध्यम से। उन्होंने कहा, जो जनता जनार्दन के बीच हमारे जीएसपीटी की टीम आएगी और उनसे विश्लेषण करेगी। जो बताइए जनता जनार्दन, हम जनसुराज से किन्हें टिकट दें, और टिकट उन्हें मिलेगा जो समाज में अपनी काबिलियत रखते होंगे। और हमने भी आवेदन के तौर पे आवेदन करी है जनसुराज से और आवेदक शुल्क भी जमा किया है। हम अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। अगर पार्टी विश्वास बनाती है तो हम जनसुराज से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या आपको एक बात तो राहुल जी आपके संज्ञान में होना चाहिए, है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं, संभवी चौधरी कुछ दिन पहले एक बयान दी थी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था, विवादित। समस्तीपुर को संभवी से पहले कोई नहीं जानता था, संभवी चौधरी जब समस्तीपुर आई है तब से लोग समस्तीपुर को जान रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, यह समस्तीपुर का सरजमी कर्पूरी ठाकुर की सरजमी है। कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आप जानते होंगे कर्पूरी ठाकुर के नाम से इस धरती को जानता होगा लोग, जानने का नहीं, उनकी काबिलियत को जानता है। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे नरेंद्र मोदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप कभी बताइए ना समाज के लोगों को, जो हम कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को भी राजनीति में लाने का काम करेंगे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हमारी बिहार को बदनाम करने की स्थिति पर लाके खड़ा कर दिए हैं। बिहार की हालात ऐसे हो गई जो रोजी रोजगार नहीं मिल रहे हैं। बिहार की हालात ऐसी हो गई जो हमारे युवा साथी भटक रहे हैं। आप जब देखने का काम करेंगे तो संभवी की सारी बातें गलत हैं। समस्तीपुर को कर्पूरी ठाकुर जंक्शन कहने का बात कर रही है। हम संभवी से कहना चाहते हैं,
आप बहुत महान हैं, आपकी काबिलियत काबिले तारीफ है। अगर काबिले तारीफ है तो अपने पिताजी से कहिए राजनीति विरासत छोड़ देंगे और समाज के कर्पूरी ठाकुर जैसे ताल्लुक रखने वाले युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग तो राजनीति जाति के नाम पे करने आते हैं। पहली बार हमारी पार्टी प्रशांत किशोर की उन्हें जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति करने का बात कर रही है। क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी जो शिक्षा को लेकर जो दावा कर रही है, बेरोजगारी को लेकर, उसमें क्या कितना % सच्चाई हो जितने के बाद? प्रशांत किशोर जी की ये बहुत बड़ी पहल है। आप जानते होंगे पढ़ने लिखने के बाद समाज के लोग IAS IPS बनते हैं। उन्होंने कहा सुनिए समाज के लोग, अगर आप IAS IPS बनते हैं तो अब नेता भी बनने के लिए पढ़िए लिखिए। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जब लाया जाएगा तो आप जानते होंगे नीति बनाने वाला का नाम नेता होता है। जब नीति अच्छी बनेगी तो नेता और IAS अधिकारी और IPS मिलकर के इस समाज को आगे बढ़ाने में पुरजोर प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, अभी आप लगातार सभा कर रहे हैं, लगातार ये आपका लगभग लंबे समय से सभा चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, जनता के बीच जा रहा है, क्या लग रहा है? जनता का आशीर्वाद जनस्वराज के साथ है, आपको मिल रहा है या फिर कुछ विरोध का सामना करना पड़ा? हमने अभी तक जहां भी गए हैं तमाम जनता हमें प्यार से अपना बेटा समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वादे भी किए हैं कि बेटा अगर जनसुराज की पार्टी आप पर भरोसा बनाती है तो आप विश्वास रखिए, समस्तीपुर से नेतृत्व करने के लिए आपको हम जरूर चुनने का काम करेंगे। क्योंकि समस्तीपुर ने 15 वर्षों से शाहीन जी को देख रहे हैं, जो शाहीन जी मात्र IAS करके आगे पढ़ाई लिखाई नहीं किए और वर्तमान में NDA प्रत्याशी के तौर पर अस्मेक देवी जी आ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई मात्र 10वीं क्लास तक हुई है। लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई को जब अगर आकलन करिएगा आप, तो हम अपने जीवन में जब भी पढ़ाई लिखाई करें तो किसी वर्ग में 2nd क्लास से पास नहीं किए, वो अपने हर वर्ग में 1st क्लास से पास किए हैं। साथ ही साथ 2023 में हमारी मास्टर्स क्लियर हुई है और मास्टर्स में भी हमारी 1st क्लास रही है। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत हुआ अनपढ़ों को चुन लिए आप लोग, एक बार समाज में काबिलियत रखने वाले पढ़े लिखे युवा को चुनने का काम करिए और विश्वास रखिए अपने बेटा पर। आपका नेतृत्व अच्छे से तो करेंगे ही, लेकिन आप गर्व से कहिएगा हमने धुरलक में शेर पाला था, हमने धुरलक में जो हवा दी उनको, वह लड़का बहुत काबिलियत रखता था। जब सदन के अंदर हमारी दहाड़ होगी तो हमारे समाज के लोग हम पर गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। क्या लगता है अगर आपको जनता चुन के सदन तक भेजती है तो क्या फिर आप जनता के संपर्क में रहेंगे या फिर पटना? हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं आपको, जनता अगर हमें चुनकर भेजती है तो हम जनता के संपर्क में ही नहीं, हम पुरजोर प्रयास करेंगे जो उनके संपर्क के माध्यम से समाज की कुरीतियों को दूर करने का भी काम करेंगे। हम जानते हैं अभी दाखिल खारिज करवाने जाइए तो वहाँ CO साहब कहते हैं अरे फलनामा जमीन पर रोक पंजी लगा हुआ है और उन पर पैसा लेने का भी काम कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर हम खुद निरीक्षण करके उन्हें सही करने का काम करेंगे। हम अपने जनता जनार्दन से भी कहना चाहते हैं, अगर आप हमें वह चुनकर भेजते हैं विधानसभा तो हम सबसे पहले विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम विद्यालयों का निरीक्षण खुद करेंगे और उन विद्यालयों के तमाम शिक्षकों को कहना भी चाहेंगे वो पढ़ाने का काम शुरू करें। क्योंकि विधायक जब आएगा तो आपका निरीक्षण भी करेगा और आपकी जांच पड़ताल भी ली जाएगी, जो आप वास्तव में हमारे बच्चे को काबिल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर नहीं बना रहे होंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी, उन्हें समझाया भी जाएगा जो अपने बच्चों के खातिर नहीं, अपने समाज अपने क्षेत्र के खातिर पढ़ाने का काम शुरू की जाए, तभी जाकर मेरा समाज काबिल होगा और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्या लग रहा है कि मुद्दा है कि पत्रकार जो पहले से चला जाया करते थे बच्चों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए, अब उस पर रोक लगा दिया गया है, पत्रकार कभी भी किसी विद्यालय में नहीं जाएंगे। वास्तव में नीतीश कुमार जी की मानसिक तौर से बीमार चल रहे होंगे, आप देखने का प्रयास कीजिएगा। उनकी हरकतें इस बात से वाकिफ हो गई है जो वह बीमार चल रहे हैं दिमागी तौर से। अरे पत्रकार महोदय तो चाहते ही हैं जो हमारा क्षेत्र हमारा समाज में तमाम विद्यालयों की निरीक्षण करी जाए तो उससे पता चल पाए जो वास्तव में विद्यालय पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वास्तव में विद्यालय की स्थिति क्या है। लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नीतीश कुमार जी ऐसे काम कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी के द्वारा कहा गया है कि नीतीश कुमार काम क्या करे उसको देखिए, उनका तबीयत खराब है या सही है इस चीज को नहीं देखिए। अशोक चौधरी जी इस बात को वाकिफ तो कराएं जो भैया आपने तो बहुत हो गया अपनी बातें कर लेना, आप तो जरा बातें बताइए जनता को। जो आपने BPSC शिक्षक में जो धांधली करी थी उसकी बातें कहाँ चली गई? अरे आप बहुत बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे होते तो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे आप लोग राजनीति नहीं कर रहे होते। कर्पूरी ठाकुर का इस्तेमाल करके बिहार सरकार, BJP सरकार, NDA गठबंधन सत्ता में आना चाहती है, उनको छोड़ दीजिए। तमाम लोग यह बातें कर रही है, वास्तव में आप याद रखिएगा ये लोग कर्पूरी के नाम पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है।
अगर राजनीति नहीं करती तो परिवारवाद के जकड़न को खत्म कर दी होती। जब आप बिहार की राजनीति को देखने का काम करिएगा तो हमारे समाज का कोई युवा लोग राजनीति में नहीं आना चाहता है कि उन्हें डर लगने लगा है जो हम लोग आएंगे हमें जनता वोट करेगी कि नहीं करेगी। पहली बार प्रशांत किशोर उठाने आए हैं, जगाने आए हैं। ये समाज के लोग आगे आइए, आगे बढ़िए, आपको जनसुराज सदन तक भेजने का काम करेगी। लोगों में ये भी चीज का चर्चा है कि आपकी पार्टी जो है किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई पूरी तरह से गलत है। आप जानते होंगे प्रशांत किशोर जी ने अपनी हर भाषण में कहते हैं जो अपना तमाम प्रत्याशी 243 प्रत्याशी अपने बलबूते से उतारेंगे और हर विधानसभा में उतारी जाएगी। और आपको बता दें हमारी पार्टी ने पहले ही कही है अगर हमारी सीट 150 से नीचे आती है तो हम समझेंगे हमने अपनी प्रयास और कोशिश से बहुत कम करी। क्योंकि आप जानते होंगे बिहार को लोगों ने जाति में बांटने का काम किया है, लेकिन फिर भी लोगों को उठाने और जगाने के लिए हम लोगों को तैयार किया गया है। हमारे जैसे लगभग 1 लाख युवाओं को तैयार किया गया है जिन्हें आए दिनों में आगे के चुनावों में रणनीति बनाकर उन्हें चुनाव लड़ाया भी जाएगा। चुनाव लड़ाया नहीं जाएगा। आपको बता दें हमारी पार्टी इस बार वार्ड कमिश्नर, वार्ड नंबर, मेयर, उपमेयर तमाम निकायों के चुनाव में अपनी जनसुराज की प्रत्याशी को उतारेगी ही नहीं, उनके चुनाव लड़ने में जो भी खर्च आएगा वह जनसुराज उठाएगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार कुशवाहा हुआ। समस्तीपुर विधानसभा 133 से हम संभावित प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ 6 अप्रैल को हम एक बाइक आयोजन करने जा रहे हैं जिनमें तमाम पत्रकार महोदयों को हम निमंत्रण भी देना चाहते हैं।